क्या सेल्फ स्टडी करने से गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकल सकता है? उत्तराखंड की अगर हम बुक्स की बात करें तो इन दो बुक्स में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई कर सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट, यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो उत्तराखंड में ग्रुप सी का एग्जाम है, वीडियो वीडियो पटवारी की स्पेशली बात करें, क्या वहां पर सेल्फ स्टडी करने से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको जो है सेल्फ स्टडी करने से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ऐसा हमारा जो प्रीवियस जो आपके एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर आपने एक डेडिकेटेड, एक बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। फिर कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर क्या 3-4 महीने पढ़ाई करने से ही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। आपको इन 3-4 महीनों में पिछले 8 महीने से 1 साल के बराबर पढ़ लेना है। आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, कम समय में अधिक, यानी अगर हिंदी की बात करें तो गागर में सागर भरना, यानी कम समय में आपको ज्यादा तैयारी करनी होगी, तब जाके आपका जो एग्जाम है वो निकल जाएगा। और लास्ट में फिर हम बात करेंगे कि कोचिंग और गाइडेंस की जरूरत किस प्रकार के स्टूडेंट को होती है, इसको हम सबसे लास्ट में लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है ना, अगर हम बुक्स की बात करेंगे, आपको सबसे पहले जो सिलेबस है उसका आपको जो है हार्ड प्रिंट जो है इस पन्ने में ऐसे आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको सफलता दिलाएगी। क्योंकि सब्जेक्ट तो आपके वहां पर जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, भैया हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, उत्तराखंड है, लेकिन जब आप इसको पूरा डिटेल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है वो टॉपिक वाइज दिया है। तो ये अगर हम जैसे हम कहें ना, गाड़ी में जब आप जीपीएस लगाते हो तो आपको डेस्टिनेशन पता होती है और उसके बाद वो मैप आपको दिखाता रहता है। इसी प्रकार जो आपका एग्जाम है, आपको करना है कि आपको सरकारी नौकरी निकालनी है, आपको पटवारी का एग्जाम निकालना है, आपको वीडियो का एग्जाम जो है वो आपको निकालना है। तो ये आपको बताएगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से जो है वो पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे हिंदी जो है वो 20 नंबर की है, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन 40 नंबर का है, जिसके अंदर जो है वो 6 पार्ट यहाँ पे आते हैं। जैसे एक रीजनिंग से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, फिर 4 बेसिक टॉपिक्स आपके होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो है वो आपका क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है। फिर आपका उत्तराखंड है। तो अगर हम यहाँ पे हिंदी की जो है, हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में आप इन 2 बुक्स में से कोई एक बुक आप ले सकते हो। ठीक है, आपकी जो सामान्य हिंदी देवभूमि प्रकाशन की आती है डॉक्टर बी.आर. पनेरू वाली, या जो लूसेंट की आपकी सामान्य हिंदी की आती है, इन 2 में से कोई एक बुक जो है वो आप यहां पर ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, हालांकि एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन और एक्स्ट्रा एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, तो यूथ कंपटीशन की आपकी प्रीवियस ईयर की आती है, उसमें आपके अलग अलग एग्जाम्स हैं, चाहे अदर स्टेट के भी है, यूपी है, दिल्ली है, एसएससी के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं। फिर यहां पर अगर आप एक सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस में एक टॉपिक जो है वहां पर आपका है कि उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां। शुरू में ही देखेंगे भाषा और हिंदी भाषा में लिखा हुआ है उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। ये अभी जैसे इसमें रिसेंट अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको गूगल से, यूट्यूब से आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर जो आम बोलचाल की भाषा है वहां पर आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद पत्र लेखन, जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग वाला एक टॉपिक यहाँ पर है, उसको भी आप गूगल या यूट्यूब से जो है पढ़ेंगे। इसके लिए अलग से आपको बुक लेने की जो है वो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हिंदी वाला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आपका इंडियन जीके वाला। इंडियन जीके में आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है। रीजनिंग आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस आप देखोगे तो रीजनिंग में आपके टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक है, जो नॉन वर्बल है उसमें 12 टॉपिक हैं, जो वर्बल है उसमें 29 टॉपिक्स हैं, और वहां पर आपके लगभग ये मान के चलेगा कि 6 से 7 या 7 से 8 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ने हैं, वो इंटरनेट यानी यूट्यूब और गूगल से आप पढ़ लेंगे। कंप्यूटर में आपको केवल एमसीक्यू पढ़ने हैं, कंप्यूटर में थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, कंप्यूटर में आप एमसीक्यू पढ़ लें। करंट अफेयर जो है वो भी आप यूट्यूब से, या कुछ एक बुक्स आपकी करंट अफेयर की आती है, बट इतना उसमें उसका वेटेज नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यूट्यूब से जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो 4 बेसिक सब्जेक्ट हमारे होते हैं, जिसमें हमारा आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके लिए थ्योरी की आपकी लूसेंट की बुक आती है, और एमसीक्यू की भी जो है वो लूसेंट की जो बुक है वो आपको यहाँ पे जो है वो बुक आती है, तो वो आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो उत्तराखंड में आपका जो है उत्तराखंड की बुक है। तो उत्तराखंड में से
इन दो में से एक बुक आप ले लें, ठीक है। परीक्षावाणी बहुत ही बेसिक बुक है, शानदार बुक है, वो आप पढ़ लेंगे। एक बीएस नेगी जी की आपकी नोट्स पब्लिकेशन की बुक आती है, ये आपकी आती है। कुछ लोग आपका स्टूडेंट का जो क्वेश्चन आपका रहता है कि क्या हमको अजय रावत और इस तरीके की जो आपकी बुक्स हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, देखिए उसके लिए आपको टाइम चाहिए। अभी आपके पास टाइम भी नहीं है, 3 ही महीने का टाइम है, 3 महीने में कितना आप पढ़ लोगे, ठीक है। पढ़ना चाहिए, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर आप अपर पीसीएस उनकी तैयारी कर रहे हो, आपके पास टाइम भी ज्यादा है, तब आपको वो बुक्स जो है वो रेफर करनी चाहिए। तो अभी आप इन दो बुक्स में से कोई एक बुक लो, उसको आप पढ़ डालो। जैसा मैं पहले से भी आपसे कहता आया हूं कि 1 बुक मोर टाइम इज बेटर देन मोर बुक्स 1 टाइम। 1 बुक मोर टाइम यानी एक किताब को बहुत बार पढ़ना अच्छा होता है, बहुत सारी किताबों को एक बार पढ़ने से। तो बिल्कुल रट डालो। परीक्षावाणी में आप देखेंगे 1200-1300 एमसीक्यू वहां पे आपके दिए हुए हैं, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ एमसीक्यू वगैरह करना चाहो तो आप जो है ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं नोट्स पब्लिकेशन के, या फिर आपका जो है एक यूथ कंपटीशन की आपकी बुक आती है, वहां पर भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको दिए हुए। ये ऑप्शनल बुक है, ठीक है। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। नहीं तो इनमें से ये इन दो में से एक बुक्स तो आपको जो है वो लेनी ही लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, किस किस यूट्यूब चैनल पे आपको देखना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो है चैनल जो है मुझे अच्छे लगते हैं, आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है। और मेरा तो ये मानना है जो टीचर्स हैं सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। आपका मैच किसके साथ बैठता है, आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ बैठती है, वो आपके लिए जो है बढ़िया होता है। जैसे आप एक ऐड भी सुनते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, इसी तरीके से यूट्यूब चैनल आपको कौन सा पसंद आता है, किस टीचर का टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, वो आपके ऊपर है। ये मेरी चॉइसेस जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे एक चैनल आपका है स्टडी विद योगेश है, उसको आप देख सकते हैं। इनके प्रीवियस में पूरे आपको डिटेल में पढ़ा है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। फिर जरहारी क्लासेस के आपके जो है यूट्यूब चैनल आपका है, जीके ट्रैकर है, देवभूमि कैरियर पॉइंट है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। इनके प्रीवियस जो आपके पहले के 2-3 साल पहले के आप वीडियोस देखेंगे वो डिटेल में उन्होंने आपके समझाए हुए हैं, ये पढ़ने के आपके हो गए। फिर यहाँ पर अगर हम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की बात करें तो एक आजकल नया चैनल है माई टॉक शो। इसमें बहुत जो आपके उत्तराखंड के जो आपके सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यू हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये हमारा ही एक दूसरा चैनल है गुरुजी उत्तराखंडी, हालांकि इसमें जो है पहले हम शुरू में आपका जो आपके सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनके वीडियोस डालते थे, वो आपको अब भी मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे वहां पे वीडियोस हैं, उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे उन लोगों ने सेम आप ही की तरह कंडीशन थी, सेल्फ स्टडी वो कर रहे थे, कोचिंग नहीं ले रहे थे, उनके पास अपना घर का काम था, गांव का काम था, कैसे हाउस वाइफ ने निकाला, कैसे जॉब के साथ साथ उन लोगों ने जो है वो एग्जाम निकाला है। तो वो आपको इन 2 चैनल्स पे जो है वो मिल सकते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से अपने चैनल के बारे में बताऊं, अगर आप बाइलिंगुअल में देख रहे हैं, यानी उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो आपको कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो है वो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप हमारे पुराने वीडियोस देखिएगा, 100 से ऊपर हम यहाँ पे जो है वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, और वो सब आपके जो है बाइलिंगुअल मोड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर आप इस तरीके से जो है वो सेल्फ स्टडी आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सेल्फ स्टडी हम कैसे करेंगे। देखिए सेल्फ स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डिसिप्लिन है। आपको रिसोर्सेस सारे मिल जाएंगे, इस समय इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बट अपने अंदर जो अटेंशन पावर है, कंसंट्रेशन जो पावर है वो थोड़ा सा कम हो गई है। अलग से नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आ गया, आपने उसको दबा दिया, उसके बाद फिर आप भटक गए पढ़ाई करने से। आपको डिसिप्लिन में रहना है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलतियां करते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो वो लेट के पढ़ रहे होते हैं, सोफे में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। नहीं, आपको एक बिल्कुल प्रॉपर, जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं नोट्स कॉपी वगैरह लेके, उस तरीके से आपको पढ़ना है। तो वहां से आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। आपको बिलीव अपने ऊपर करना है। बहुत सारे लोगों ने पहले किया हुआ है, 6-6 महीने में, 4-4, 5-5 महीने में इसी तरीके से जो है आपका फॉर्म आया, फिर पढ़ाई शुरू करी है। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा आपको मेहनत ज्यादा करनी है। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो पहले का था कि गाइडेंस और कोचिंग किस किस को लेनी चाहिए। अगर आपको अपनी ये जो जर्नी है ये थोड़ा सा आसान करनी है, ठीक है, ये जर्नी आपको आसान करनी है, तो आप लोगों को जो है वो कैरियर गाइडेंस या कोचिंग और गाइडेंस ये आपको लेनी चाहिए। पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अभी आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हैं, कितना फोकस्ड हैं, कितनी आपको गाइडेंस चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपको यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं, बिना किसी से पूछे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा पैसे हैं
तो आप गाड़ी कर सकते हैं, आप नॉर्मल बसेज में जा सकते हैं, आप ट्रेन में जा सकते हैं, अगर आपको और ज्यादा पैसे हैं तो आप एरोप्लेन के थ्रू भी बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम भी निकालना है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अब आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से क्या चाहिए। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर आप जो आपको कोचिंग और गाइडेंस है वो आप ले सकते हैं। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।